तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसके अंदर हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या है, उसमें क्या क्या टर्म्स होती है और फिर करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है। भाई पॉलिनोमियल्स टू वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और दूसरा वर्ड है हमारा नोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या मतलब है? मैनी। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। मतलब पॉलिनोमियल्स का सीधा सीधा सा मतलब है मेनी टर्म्स। अब यहाँ पर मेनी टर्म्स से समझ आ रहा है कि कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे टर्म्स होना, इसका मतलब वो एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से अलग तीन टर्म्स और है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब यहाँ पर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इसके यहाँ पर वर्ड से पता चला, मोनो मतलब वन, बाई मतलब टू और ट्राई मतलब थ्री। मोनोमियल मतलब जिसके पास एक टर्म हो, ओके। बाइनोमियल मतलब जिसपे दो टर्म हो, और ट्राइनोमियल मतलब जिसपे तीन टर्म्स हो। और कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें टर्म है, जिसके अंदर कोई भी टर्म है, मतलब एक भी है, दो भी है, थ्री भी है या उससे ज्यादा है, ये सब के सब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और उससे ज्यादा वाले सब के सब आते हैं आपके पॉलिनोमियल्स के अंदर। ओके, इतना तो हमने समझ लिया। अब इसके लिए मैं एग्जांपल्स दिखाऊं। सबसे पहले आप अब इस चीज को समझने के बाद आपको समझना पड़ेगा कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कांस्टेंट्स की। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट्स? कांस्टेंट्स वो नंबर्स जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वो चीज जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। जैसे हमारे नॉर्मल नंबर्स ही हैं 2, 3, 4, 5, 6, ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे 0, 1, जितने भी नंबर्स हैं, इनकी कभी वैल्यू चेंज हो सकती है। 2 आज भी 2 है, कल भी 2 होगा, परसों भी 2 होगा, लेकिन वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये तो नहीं कहेंगे ना ये 2 लिखा है और अगले दिन वो 3 बन जाएगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज 2 इज कॉन्स्टेंट। ओके, इधर आते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स से यहाँ इन द सेंस ये है जो जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, जैसे कि वेरिएबल्स में आते हैं आपकी एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी या एस, टी, यू, कुछ भी, मतलब कोई भी अल्फाबेट, कोई भी ऐसी चीज जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहेगी। मान लो अभी किसी एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू 0 है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू -1 हो गई, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू 4 हो गई। मतलब हर किसी अलग अलग एक्सप्रेशन में एक्स की अलग अलग वैल्यू फाइंड होंगी। मतलब एक्स क्या है? वेरिएबल, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। मतलब जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी वो होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैं जिस एग्जांपल दूं पॉलिनोमियल्स के, 2x प्लस 3y प्लस 4 या फिर 5t क्यूब प्लस 1, ये देखो ये हमारे दो टर्म्स है, तो ये बाइनोमियल भी हुआ। तो ये क्या है? ये बाइनोमियल है, इसके तीन टर्म्स है, ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, और ये सब बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल सब किसमें आते हैं? पॉलिनोमियल के अंदर। मैं इसमें एक और टर्म जोड़ दूं, इसमें 4 टर्म्स होगी, तो ये पॉलिनोमियल, इसका कोई स्पेसिफिक नेम तो है नहीं, तो ये होता है। अब पॉलिनोमियल्स भी हमारे तीन टाइप से होते हैं, पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल का फर्स्ट स्टेप है कि वो 1 वेरिएबल्स विद 1 वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी एक्सप्रेशन होगी, जो भी पॉलिनोमियल होगा, उसके अंदर एक ही वेरिएबल है। मतलब या तो पूरी एक्सप्रेशन में एक्स होगा, या पूरे एक्सप्रेशन में वाई होगा, या पूरे एक्सप्रेशन में जेड होगा, एस होगा, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका लूँ 5t क्यूब, ये पहला हो गया, या 7x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, या फिर 3s4 प्लस 7s। मतलब इस टर्म में सिर्फ t है, इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल के नाम पे x है, इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल के नाम पे s है, तो विद 1 वेरिएबल है ना ये पॉलिनोमियल। तो ये हमारा होगा पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। सेकंड में है पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स। मतलब यहाँ पे अब 2 वेरिएबल्स की बात होगी, जैसे
3x प्लस 4y, 7s प्लस 60 क्यूब प्लस 3। यहाँ पर देखो इस एक्सप्रेशन के अंदर x और y ये क्या है, ये दो वेरिएबल्स हैं। इस एक्सप्रेशन के अंदर s एंड t दो वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारे में पॉलिनोमियल विद टू वेरिएबल्स। और सेम टू सेम थ्री वेरिएबल्स में, अब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स की बात होगी, थ्री वेरिएबल्स, मतलब 3x प्लस 5y प्लस 7z, या फिर 5x क्यूब प्लस 8y स्क्वायर प्लस 3t। ये यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, x y z तीन वेरिएबल है, इसमें x y t तीन वेरिएबल्स हैं, तो ये हो गया पॉलिनोमियल विद थ्री वेरिएबल्स। नाउ नेक्स्ट टर्म है डिग्री। और ये डिग्री क्या है, डिग्री ये है जैसे कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन है 7x क्यूब प्लस 5y प्लस 10, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। क्या मतलब होता है, हाईएस्ट पावर, मतलब इसकी डिग्री क्या होगी 3, क्योंकि इस पूरी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3। x के ऊपर 3 सबसे हाईएस्ट है, y के ऊपर 1 है और यहाँ पे कोई पावर है नहीं, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर है 3। डिग्री कोई भी हो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, टू वेरिएबल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कुछ भी हो, जिस भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी वो ही डिग्री कंसिडर की जाएगी। अब मैं जैसे ये वाला एक्सप्रेशन ले लेती हूँ, इसके अंदर मुझसे पूछा जाए कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सी डिग्री है, कौन से कोफिशिएंट है और कौन से कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर x और y क्या है, वेरिएबल्स। यहाँ पर x क्यूब वेरिएबल्स नहीं है, x क्यूब वेरिएबल नहीं, क्यूब तो उसकी पावर है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है x और इसका y। यहाँ पर 10 क्या है, कांस्टेंट, 10 है हमारा कांस्टेंट। ये जो है ये हमारी पावर, और इसे हम डिग्री भी कहेंगे क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर। अब ये जो x7 एंड 5 है हम कांस्टेंट तो कहते ही हैं, लेकिन इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट नहीं है। 7 यहाँ पर इस टाइम पे बोला जाएगा कोफिशिएंट। क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट किसका, x क्यूब का। यहाँ पर जो पूरी टर्म है x क्यूब, इसके बराबर में 7 है, इसके बराबर कौन सा कांस्टेंट है 7, तो इसका कोफिशिएंट होगा 7। ऐसे ही 5 क्या होगा, 5 होगा तुम्हारा कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट है ये। ओके, अब एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि इन दोनों पार्ट्स की डिग्रीज बताओ। भाई डिग्री क्या है, मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर। इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर है 5, तो इसकी डिग्री क्या हुई 5। ऐसे इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर क्या है, ये 2 है, ये 3 और ये रही 8, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 8। अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन सभी पार्ट में से कौन कौन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन कौन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है और क्यों नहीं है। तो पहले वाले देखो भाई, इसमें x पूरी टर्म में x है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। दूसरा वाला भी क्योंकि इसमें सिर्फ y है, तीसरा वाला भी क्योंकि इसमें सिर्फ t है, चौथा वाला भी क्योंकि इसमें सिर्फ y है, लेकिन पांचों वाला नहीं है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीन वेरिएबल्स का यूज हुआ है x, y एंड t, जो कि पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स है, नॉट द वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला इन सभी पार्ट्स में x स्क्वायर का कोफिशिएंट्स बताओ। अब x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बताने हैं, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है। जब x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो हम कह सकते हैं यहाँ 1 है। भाई किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो एज इट इज हमें नंबर या फिर कोई भी वेरिएबल दे देगा। मैं a को 1 से कराऊं तो a दे देगा, 2 को 1 से कराऊं तो 2 दे देगा। इसका मतलब यहाँ पर मैं 1 कंसिडर कर सकती हूँ, मतलब किसी भी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ 1। नेक्स्ट पार्ट में x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो मतलब इसके आगे क्या हुआ 1। लेकिन हमेशा याद रखना अगर इसके आगे माइनस है, जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसके आगे का माइनस है, तो हम माइनस को भी कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट होगा -1, बिकॉज हम इसको इस टर्म को ऐसे लिखेंगे 2 प्लस -1 x स्क्वायर प्लस x क्यूब।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या हुआ, -1, समझे ना, मतलब प्लस होना चाहिए कोफिशिएंट और आगे वाले टर्म के बीच में। अब थर्ड पार्ट में बोला है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, यहाँ पे π/2, क्योंकि इसके आगे π/2 दे रखा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लिखेंगे नो कोफिशिएंट या नो एक्स स्क्वायर प्रेजेंट, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसलिए नहीं है कि पॉसिबिलिटी है कि एक्स स्क्वायर हो लेकिन उसका कोफिशिएंट 0 हो। अगर मैं 0 लिख दूंगी तो फिर 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा और उसे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 0। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, इसलिए नहीं दे रखा। कोई हमें ऐसे नहीं लिखना कि नो एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं, 0 लिख के आना है प्रॉपर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि हमें एक एग्जांपल दो बाइनोमियल विद डिग्री 35, मतलब ऐसा बाइनोमियल, दो टर्म्स वाला पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री हो 35, मतलब हाईएस्ट पावर हो 35। मैं जैसे एक एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पर, 3x की पावर 35 + 7। ऐसे आप बाइनोमियल्स का और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, बस डिग्री का याद रखना। डिग्री 35 होनी चाहिए, टर्म 2 होनी चाहिए। मोनोमियल के अंदर एक ही टर्म होगी विद डिग्री 100, मतलब t की पावर 100 हो सकता है, 5x की पावर 100 हो सकता है, और भी हो सकते हैं। आप भी एक एक एग्जांपल लिख के कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं भी देखूं कि कैसे कैसे नंबर्स का आप यूज करते हैं, है ना। एक एक एग्जांपल दोनों का कमेंट सेक्शन में लिख दो आप सब। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि इनमें से डिग्री किसकी क्या है। तो पहले पार्ट की डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर है 3, दूसरी की 2, तीसरे की है यहाँ पर 1, और यहाँ पे दे ही नहीं रखी। जब नहीं दे रखी तो ऐसा भी तो सकते, जैसे मान लो यहाँ कोई वेरिएबल x है, उसकी पावर 0 होगी, तो x की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, दैट मींस डिग्री होगी 0। यहाँ पे डिग्री है लेकिन हमें कैसे लिखनी है वो देखना था। ओके, एक चीज मैंने नहीं बताई, एक टर्म होती है लीनियर, एक होती है क्वाड्रेटिक, एक होती है क्यूबिक, और एक होती है कांस्टेंट। ये जब यूज की जाती है, लीनियर जब यूज की जाती है जब किसी एक्सप्रेशन के अंदर, किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वो 1 है। क्वाड्रेटिक जब यूज की जाती है जब हाईएस्ट पावर डिग्री 2 होगी, क्यूबिक जब डिग्री 3 होगी, और कांस्टेंट जब डिग्री 0 होगी। तो जैसे कि पहले पार्ट के अंदर डिग्री है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। दूसरे पार्ट के अंदर डिग्री है 3, तो ये हो गया क्यूबिक। तीसरे पार्ट में हमारी डिग्री है 2, तो फिर से ये क्वाड्रेटिक। चौथे पार्ट के अंदर डिग्री है 1, तो ये हो गया लीनियर। पांचवें पार्ट में भी डिग्री है 1, तो ये हो गया लीनियर। सिक्स्थ पार्ट में डिग्री क्या है 2, तो ये हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेटिक। और जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर हमारा क्या है, पावर 3, तो ये हमारा हो गया क्यूबिक। इसके साथ एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद नेक्स्ट एक्सरसाइज।